हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हिम्मत, दोस्ती और समुद्र की पुकार के बारे में। ये कहानी है एक छोटे से केकड़े की जिसका नाम था क्रैबी। एक खूबसूरत धूप वाली सुबह समुद्र की लहरें एक छुपे हुए कुएं में धीरे धीरे गाना गा रही थी। सुनहरी रेत पर एक नन्हा सा केकड़ा अपना सफर शुरू कर रहा था। उसका नाम था क्रैबी। क्रैबी साइज में तो छोटा था, पर उसका दिल समुद्र जितना बड़ा था। क्रैबी अपनी मस्ती भरी हरकतों और चमकती आंखों से अपने परिवार और समुद्री दोस्तों के जीवन में खुशियां लाता था। जहां बाकी केकड़े आराम से चलते थे, क्रैबी बहुत एडवेंचरस था। वो छोटी मछलियों के पीछे भागता, चमकते शेल्स इकट्ठा करता और हर नई लहर का खुशी से स्वागत करता। पर उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन लहरों ने क्रैबी को किनारे पर बहा दिया। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था हेमिस। हेमिस की जिज्ञासु निगाहों ने क्रैबी की दुनिया ही बदल दी। हेमिस ने उसे धीरे से उठाया और एक खास दोस्ती की शुरुआत हुई। हेमिस क्रैबी को घर ले गया और उसका ध्यान रखा। उसने उसे एक सुंदर सा टैंक दिया जिसमें समुद्र जैसा पानी था और बहुत सारी छोटी मछलियां थी। अब क्रैबी के दो घर हो गए थे, एक समुद्र में और एक हेमिस के साथ। लेकिन जिंदगी हमेशा लहरों की तरह स्मूथ नहीं होती। एक दिन कुछ मोहल्ले के बच्चों ने क्रैबी को देखा। उनकी आंखों में मासूमियत नहीं बल्कि शरारत थी। जब हेमिस घर पर नहीं था, उन्होंने क्रैबी को परेशान करने की कोशिश की, पर जब क्रैबी उनसे मिलने आया तो उनकी क्रूरता ने उसे हिलाकर रख दिया। उन्होंने क्रैबी को चोट पहुंचाई, उसे कांपता हुआ और उसकी चमकती आंखों को दर्द से भर दिया। हेमिस ने उसे सही समय पर बचा लिया, पर उसे एहसास हुआ कि क्रैबी का असली घर उसके साथ नहीं था। मुझे उसे वो वापस देना होगा जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा है, समुद्र, हेमिस ने सोचा। अगली सुबह हेमिस क्रैबी को किनारे पर ले आया। क्रैबी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे पर कोई शिकायत नहीं थी। हेमिस ने उसे धीरे से पानी में वापस रख दिया। लहरों ने क्रैबी का अपनी बाहों में स्वागत किया। गायब होने से ठीक पहले क्रैबी ने हेमिस की तरफ अपना एक छोटा सा पैर उठाया। यह उसका अलविदा था, एक ऐसा अलविदा जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। समुद्र में वापस आकर क्रैबी अपने पुराने परिवार से मिल गया। वो अब बदल चुका था, शरीर से कमजोर पर अंदर से और मजबूत। उसने सीखा था कि दुनिया कठोर हो सकती है, लेकिन इसमें दोस्ती और प्यार भी है। अब क्रैबी छोटे समुद्री जीवों का रक्षक बन गया। जब भी कोई लहर किसी नाजुक जीव को किनारे पर छोड़ जाती, क्रैबी उसे वापस लाने की जिम्मेदारी लेता। उसकी कहानी सिर्फ दर्द की नहीं थी, यह साहस, दोस्ती और जिंदगी के नए अध्यायों को अपनाने के बारे में थी। और जब भी वो लहरों के बीच होता, उसे हमेशा लगता कि हेमिस अब भी उस पर नजर रखे हुए है। उनका रिश्ता कभी नहीं टूट सकता था। क्रैबी, वो छोटा सा केकड़ा, अब बस एक केकड़ा नहीं था, वो एक सच्ची प्रेरणा था। सुनने के लिए शुक्रिया। बच्चों, याद रखना, चाहे तुम कितने भी छोटे हो, तुम हमेशा क्रैबी की तरह बहादुर